सतगुरु द्वारा दिए गए नाम का चश्मा लगाएं, आंखों वाले बनकर मन की चालाकियों को समझें। तो क्या भाई हम अंधे हैं? हमारा यही प्रश्न सामने उठ खड़ा होता है। क्या भाई हमें क्या दिखाई नहीं देता? अंधे का मतलब क्या हुआ? अंधे का मतलब है जिसे कुछ दिखाई ना दे। हमें तो सारी दुनिया दिखाई देती है और हम सारे दुनियावी काम धंधे भी इसी तरह करते हैं, लेकिन संत महात्मा हमें अंधा कहते हैं। तो हमें गुस्सा भी आना स्वाभाविक है। हम पूछते हैं उनसे, भाई हमें बताओ तो सही, हम अंधे कैसे हैं? तो संतों महात्माओं का ये कहना है कि तुम जिन आँखों का जिक्र करते हो उन आँखों से तुम्हें संसार दिखाई देता है, संसार की माया दिखाई देती है, संसार के रिश्ते नाते दिखाई देते हैं। इन आँखों से तुम्हें वो रचनाकार जिसने ये दुनिया बनाई वो दिखाई नहीं देता। उस परमात्मा को देखने के लिए कोई और आँखें हैं, और वो आँखें सतगुरु का नाम ही है, जिस नाम के सहारे तुम उस रचनाकार को देख सकते हो। इसीलिए कहा गया है कि सतगुरु द्वारा दिए गए नाम का चश्मा लगाकर उस रचनाकार को देखो, उस मालिक को देखो जिसने सारी दुनिया बनाई, तुम्हें बनाया, हमें बनाया, और यहाँ भेजने का उसका क्या पर्पस, क्या मकसद रहा, ये तभी समझ में आएगा जब सतगुरु के नाम का चश्मा लगाओगे या नाम के साथ जुड़ोगे। कहने का भाव सिर्फ इतना है कि सतगुरु के नाम को हम कैसे अपनाएं जिससे हमें दुनिया बनाने वाले के साथ हमारा संबंध स्थापित हो जाए। तो क्या अभी हमारा दुनिया बनाने वाले के साथ कोई संबंध नहीं है? संत महात्मा तो ये कहते हैं कि हमारे शरीर के अंदर आत्मा भी है, परमात्मा भी है, तो क्या हमारा परस्पर इसके साथ संबंध हुआ या ना हुआ? तो संतों का ये भी कहना है कि ठीक है, हमारे शरीर के अंदर आत्मा भी है, परमात्मा भी है, लेकिन हमारा उसके साथ में मिलाप कहाँ है? हमारा उसके साथ कोई मिलाप नहीं है। दोनों एक ही जगह हैं, लेकिन मिलाप क्यों नहीं है? परिचय ही नहीं है एक दूसरे के साथ। इसीलिए तो हम क्या करते हैं? दुनियावी काम धंधे करते हैं, दुनियावी चीज़ें इकट्ठी करते रहते हैं, दुनियावी रिश्ते निभाते रहते हैं, दुनियावी सुख दुख के अंदर ही उलझे रहते हैं, और जो कुल मालिक जो अंदर बैठा है उसके साथ हमारी मित्रता हो ही नहीं पाती, परिचय हो ही नहीं पाता। इसीलिए कहा गया है कि सद्गुरु रूपी नाम का चश्मा लगा लो। किसी वक़्त के पूर्ण संत सद्गुरु की यदि शरण मिल जाए और वो हम पर कृपा करें, नाम दान दे दें, और वो नाम के साथ हम अपनी लिव यानी अपनी आत्मा को जोड़ लें, तभी इसे चश्मा लगाना कहते हैं। बहुत सी जीवात्माएं कहती हैं उन्होंने नाम तो ले लिया लेकिन उन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया, उन्हें कुछ बना उनका नहीं, वो तो वैसे के वैसे ही हैं। हाँ भाई, बिल्कुल वैसे के वैसे ही रहोगे आप। क्या हम भी वैसे ही रहेंगे यदि हम उसके साथ मेहनत नहीं करेंगे, मशक्क़त नहीं करेंगे? दुनियावी काम धंधों के साथ भी तो ऐसा ही होता है। अगर आपने कोई डिग्री ले ली, उसके बाद कहीं जाकर आपने इंटरव्यू नहीं दिया, इंटरव्यू देने के बाद वहाँ पर आप सिलेक्ट नहीं हुए, उसके बाद मन मुताबिक उस डिपार्टमेंट के आपने काम नहीं किया, तो क्या आपको महीने के बाद में तनख्वाह मिलेगी? तनख्वाह नहीं मिलेगी। और अगर देर सवेर तनख्वाह दे भी दी उन्होंने, तो एक बार, हद से ज़्यादा एक बार या दो बार, तीसरी बार आपको वहाँ से निकाल दिया जाएगा। यही तो होता है दुनिया में। यहाँ पर भी यही होता है, बिल्कुल सेम है, कोई अलग नहीं है। तो भाई, जिन लोगों का ये प्रश्न है कि हमारा कुछ नहीं बनता, वो ये समझे खुद अपने आप से, भाई वो मेहनत कितनी करते हैं कुछ देखने के लिए, कुछ पाने के लिए, कुछ सुनने के लिए। वो तो मेहनत करते हैं दुनियावी चीज़ों को इकट्ठा करने के लिए, दुनियावी रिश्तों को बनाने के लिए। इसीलिए कहते हैं कि हम अंधे हैं। आंखों वाले बनो, सद्गुरु रूपी नाम का चश्मा लगाओ। जब सद्गुरु रूपी नाम का चश्मा लगता है तब व्यक्ति को पहले तो ये समझ में आता है वो कौन सी भक्ति कर रहा है। हम आमतौर पर बाहरी भक्ति करने को ज़्यादा लालायित रहते हैं, ज़्यादा अच्छा समझते हैं। ठीक है, बाहरी भक्ति भी मुबारक है, लेकिन यदि उससे कुछ सीखा जाए, उसे जीवन में ढाला जाए, तब उससे कुछ बनता है। वैसे कहा गया है 2 प्रकार की भक्ति होती है।
एक आंतरिक भक्ति, एक बहिर्मुखी भक्ति। संत मत पे हमें ज़्यादातर यही समझाया जाता है कि अंतर्मुख होकर उस शब्द के साथ, नाम के साथ जोड़ो, उस परमात्मा को अपने अंदर देखो। जैसे कहा ना कि शरीर के अंदर आत्मा भी है, परमात्मा भी है, दोनों के साथ परिचय नहीं है। इसी तरह जो अंतर्मुखी भक्ति करते हैं वही इस बात को समझ सकते हैं। अंतर्मुख भक्ति में क्या लगता है? कुछ नहीं लगता। अंतर्मुख भक्ति में कुछ नहीं लगता, क्योंकि इसके अंदर आपको कहीं बाहर भटकना नहीं पड़ता। दुनियावी काम धंधे करते रहो, अमृत वेला में समय मिले तो बैठो, जब भी वक़्त मिले तो बैठो, चलते फिरते अगर कर सकते हो तो करो, उस नाम का सिमरन करो। सिमरन का मतलब समझते हैं? एक नाम है जो मिला है सदगुरु से, उसको दोहराना है, बार बार एक ही नाम को दोहराना है, कुछ नहीं करना। वो नाम भी नहीं दोहरा सकते हम। और बहिर्मुखी भक्ति करने के लिए हम हमेशा तैयार रखते हैं, क्योंकि उसके अंदर थोड़ा मौज मस्ती हो जाती है। आप देख लो हम कहाँ से कहाँ नहीं पहुँच जाते बहिर्मुखी भक्ति करने के लिए। लेकिन ये नहीं है कि हम मना करते हैं वहाँ ना जाओ, वहाँ ज़रूर जाओ, यदि कुछ वहाँ से सीख कर आ सको, कुछ वहाँ जाके पा सको। ध्यान रखिए, अंतर्मुख होकर जो भक्ति करता है वो व्यक्ति अपने अंदर ही सब बातों की खोज करता है। यदि वो बुराई देखता है तो दूसरों से पहले अपने अंदर, यदि परमार्थ के विषय में सोचता है तो अपने अंदर। दुनिया का हाथ बटाना है, घर परिवार की लालन पालन करनी है, सेवा करनी है, सदगुरु की भी सेवा करनी, सब अपने अंदर। अपने अंदर से कैसे? यही तत्व ज्ञान है, ध्यान रखिए। अंतर्मुख भक्ति करने वालों को तत्वज्ञानी भी कहा जाता है शास्त्रों में। तत्वज्ञानी बनने की कोशिश करें। ज्ञान सबको है, यदि आपकी उंगली कट जाए, सामने खड़े हो जाएं, लोग तरह तरह की बातें आपको समझाएंगे। कोई कहेगा बैंडेड लगा लीजिए इस पर, कोई कहेगा पट्टी बना लीजिए, कोई कहेगा बेटाडिन का क्रीम लगा लीजिए, कोई कहेगा सेप्टिक का इंजेक्शन लगा लीजिए। कितने ज्ञानी हैं, कितने गुणी हैं, हर लोग आपको आके यही नसीहत देंगे कि वो सब कुछ जानते हैं। लेकिन जानते तो आप भी हो इस बात में कि कुछ ना कुछ इस खून को रोकने का उपचार किया जाए। लेकिन फ़ायदा क्या है? फ़ायदा जब ही है जब इस आपको बात को समझो। बहिर्मुखी भक्ति, अंतर्मुखी भक्ति, दोनों में से आपको चुनना होगा कि कौन सी भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। दोनों ही भक्ति श्रेष्ठ है, लेकिन कहा गया अंतर्मुख भक्ति ज़्यादा श्रेष्ठ है, क्योंकि हमसे खुद से शुरू होती है और खुद से शुरू होके खुद पे ही ख़त्म हो जाती है। और खुद पे ख़त्म होने का मतलब कि उस रचनाकार तक व्यक्ति पहुंच जाता है, उस रचनाकार की रचना समझ आने लगती है सद्गुरु नाम का चश्मा लगाकर, जैसे पहले कहा। तो हमें चाहिए कि हम बहिर्मुखी भक्ति के साथ ज़्यादा से ज़्यादा अंतर्मुखी भक्ति को प्रोत्साहन दें। हम तो संसार में जो काम धंधे हैं, जिनके अंदर भोग विलास, तृष्णा, खान पान, मौज मस्ती, घर परिवार, इनके अंदर हम ज़्यादा उलझते जाते हैं और इन धंधों में ही हम लगे रहते हैं, ध्यान रखिए। और ये धंधे हमें प्यारे लगते हैं, इसीलिए तो हम कितने वस्त्र इकट्ठे करते रहते हैं, कितने मकानों को इकट्ठा करने में लगे रहते हैं, क्योंकि दुनियावी ये जो चकाचौंध है हमें बहुत प्यारी लगती है। और इन्हीं के अंदर मन हमेशा झूलता रहता है और उस परमात्मा को भूला हुआ है, उस नाम को भूला हुआ है। इसीलिए बहुत सी जीवात्माएं हैं, नाम को लेकर उन्होंने छोड़ा हुआ है। उसके साथ में जब वक़्त मिलता है कह देते हैं बैठेंगे, सिमरन करेंगे, लेकिन कोई करता कराता नहीं है। कोई विरला है जो थोड़ी देर के लिए बैठे और इसको पूरा पूरा समय दे। और फिर क्या होता है, समय निकल जाता है, फिर काल अपना खेल खिलाता है। काल का खेल तो खेलना ही है उसने, वो अपना खेल बंद नहीं करेगा। ध्यान रखिए, अगर आप उसकी ओर से निश्चिंत हो जाएं कि हमारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा, हमने सब कुछ इकट्ठा कर लिया है, अब हमारा ही क्या बिगाड़ सकता है, तो ध्यान रखना ऐसे लोगों को बहुत जल्दी सबक मिल जाता है जब वो काल की ओर पीठ कर लेते हैं। काल जैसे ही समय आता है
किसी के न किसी रूप में उनके सामने खड़ा हो जाता है, शुरुआत करता है। यदि व्यक्ति के साथ कोई अचानक घटना ना घटे तो वो बीमार हो जाता है, कोई रोग लग जाता है, उस समय त्राही त्राही करता है। भाई काल का जाल से कोई बचा है? कोई नहीं बचा। और इसीलिए क्या है, हम अति गंदे, अति मैली होने के बाद भी उस परमात्मा के नाम का, सदगुरु के नाम का सिमरन भजन नहीं करते। हम इसीलिए गंदे हैं। और हमें काल का जो फंदा है वो इसी तरह हमें जकड़ लेता है, फिर उसकी जकड़न से, उसकी पकड़ से हम भाग नहीं पाते। और यही बात हमें सदगुरु हर सत्संग में अपने अनुयायियों के माध्यम से हमें समझाते हैं कि भाई जैसे भी हो अपने अंदर शब्द की खोज करो। नाम दे दिया ठीक है, लेकिन इस नाम का बीज अपने अंदर बो। जब तुम नाम का बीज बोगे तब वहाँ एक फसल पैदा होगी। वो फसल हमारा स्वार्थ संभालती है, कहते हैं वो फसल हमारा परमार्थ भी संभालती है, यानी हमारा ये लोक तो संभालती है और वो परलोक भी संभालती है। कितना बड़ा है सदगुरु का दिल, जिन्होंने हमारे को ये नाम रूपी छड़ी पकड़ा दी है, लेकिन हम उधर ध्यान देते ही नहीं। हमारा मन हमें सदगुरु की बातें सुनने ही नहीं देता। सो जाते हैं हम, सत्संग जब होता है सो जाते हैं हम, सिमरन करते हैं तब भी सो जाते हैं हम, तरह तरह के बहाने लगाते हैं। कल कर लेंगे, चलो शाम को कर लेंगे, अच्छा चलो मोटरसाइकिल पे चलते फिरते कर लेंगे। ऐसे होता है क्या? दुनियावी काम धंधों को पूरा पूरा वक़्त, लेकिन सदगुरु के नाम का सिमरन भजन के लिए हमारे पास वक़्त नहीं। इसीलिए हम जब उनके सदगुरु के वचन नहीं सुन पाते तो हमारे अंदर उतरेगा क्या? कुछ नहीं। कोई एक आध ऐसा विरला व्यक्ति है, जीवात्मा है, जो सदगुरु का प्यारा है, वो सदगुरु के वचन को समझता है, सुनता है और फिर उन पे अमल करता है। धन्य है वो लोग जो सदगुरु के वचन को सुनते हैं, उस पे अमल करते हैं। ध्यान रखिए, परमार्थ की दौलत सबसे बड़ी दौलत है। लोग तो समझते हैं दुनियावी दौलत सबसे बड़ी दौलत है। दुनियावी दौलत कम हो जाए चल जाएगा, ध्यान रखिए परमार्थ की दौलत से लबालब है। उसकी आप चाल ढाल देखेंगे, कभी रहने का सौभाग्य उसके साथ मिल जाए तब पता चलेगा आपको उसकी हस्ती क्या है। फूट फूट कर रोओगे आप। जो कुछ मिल जाता है उसमें सब्र, संतोष, उसका समर्पण, उसका भक्ति भाव, उसकी कथनी में ही नहीं होता कि सतगुरु के भाड़े में रह रहा हूं मैं, उसकी करनी से झलकता है। एक घूंट पानी पी लिया उसमें ही समझता है कि प्यास बुझ गई। थोड़ा सा अन्न मिल गया, पेट भर लिया, समझ लो सब कुछ मिल गया उसको। कल की चिंता नहीं करता वो। हम तो पता नहीं कितने सालों की चिंता करते रहते हैं। ध्यान रखना, जो गुरु के वचनों को संभालता है उसके ऊपर कभी मन का प्रभाव नहीं पड़ता। मन चाले जरूर चलता रहता है, तरह तरह के खेल खिलाता है, लेकिन मन कुछ नहीं कर सकता। कबीर साहब ने कहा है, एक जीवात्मा से कहते थे कबीर साहब कि भाई तुम भजन बंदगी किया करो। हर बार कबीर साहब को कोई ना कोई बहाना बना देता था। कई बार समझाया कबीर साहब ने, कभी ये बहाना कभी वो बहाना। अंत वेले जब काफ़ी समय बाद वहाँ पहुँचे तो उसके बेटे ने बताया कि पिताजी स्वर्गवास हो गए। तो कबीर साहब ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा तो वहाँ पर उन्होंने एक छोटी सी वचन भी बोले हैं, बैल बने हल में जुते, ले गाड़ी में दीन, तेली के कोलू रहे, पुन घेर कसाई लीन, मांस कटा बोटी बिकी, चमड़न मणि नक्कार, कछो करम बाकी रहे, तिस पर पड़ती मार। हमारी ये दशा है कि देख लो क्या नहीं हुआ। बैल बन गए, गाड़ी में जुते, गाड़ी के बाद कोल्हू में तेल पेरा, और उसके बाद भी वहाँ के लायक ना रह गए तो कसाई को बेच दिए गए। कसाई ने हमारा मांस बेच दिया और हमारी खाल का उन्होंने जो ढोलक बनती है उसके ऊपर मढ़ दिया गया, फिर हमारे को उस पर मार पड़ती। ये हमारी दशा है। उसके बाद भी हम सदगुरु की ओर पीठ करे रहते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम इस
भुलावे में ना रहें, इस भुलावे में ना रहें कि हमारा सब कुछ बन जाएगा बगैर कुछ करे। बगैर नाम की भजन बंदगी बगैर कुछ नहीं बन सकता। जब काल अपना खेल खिलाता है तो बड़े से बड़ा पहलवान, बड़ा सा बड़ा पैसा वाला 2 मिनट में सब कुछ उसका खत्म हो जाता है। ध्यान रखना, मन क्या कहता है, मन चाले चलता है कि कहीं हम परमात्मा की भक्ति ना कर लें, सदगुरु के साथ ना जुड़ जाएं। तभी तुम जब सिमरन में बैठते हैं तो देखा है हमारा मन किस तरह से दुनिया में भागता है, कभी परिवार को लेके, कभी समाज को लेके, कभी कारोबार को लेके भागता है, बहुत तेजी से भागता है, बैठने नहीं देता हमारे को। कभी मित्र बन जाता है, अरे तू क्यों कर रहा है ये भजन बंदगी मत कर, कल कर लेंगे, अभी तो चल थोड़ा सा और घुमाते हैं, सैर सपाटे कर लेते हैं, अरे अभी तो बहुत समय हमारे पास, अभी उम्र ही क्या है, 40 साल की उम्र है। अरे 40 साल की उम्र कोई ज़्यादा है भाई, पता नहीं बखत कब आ जाए, अंदर की सांस बाहर आई, बाहर की सांस अंदर गई ना गई। इस तरह से मन मित्र बन जाता है, फिर कभी धमकाने लगता है, अरे तू ऐसा करेगा तो दुनिया तेरे से आगे निकल जाएगी, देख तेरा छोटा भाई तुझसे आगे निकल गया है, देख वो कहाँ रहता है, वो अच्छी कॉलोनी में रहता है, तू कच्ची कॉलोनी में पड़ा हुआ है, तेरे सामने ऐसे लोग रहते हैं, तेरे पीछे वैसे लोग रहते हैं, तेरी समाज में इज्जत क्या है। इस तरह से मन तरह तरह की चालें चलता है, मित्र बनकर, कभी शत्रु बनकर धमकाता है। ध्यान रखिए, मन की चालों को समझो, और कभी रोग लग जाएगा, कभी नए नए जाल बिछाता है। जाल कैसे बिछाता है, कभी हमें वासनाओं में फंसा देगा। बताइए भाई, वासनाओं में हम बह जाते हैं, मन की सुनने लग जाते हैं, सदगुरु की नहीं सुनते, जो हमें इतने बड़े हमारे हितैषी हैं। सिमरन किया, सिमरन में मन ना लगा, फिर भी सिमरन करते रहे, सिमरन में ध्यान हमारा टिका ही नहीं, ना कभी शब्द सुना, ना धुन सुनी, ना प्रकाश देखा, तो फिर क्या हुए, हम सदा दुखी रहे। शब्दा रस लेन न पावे, यो जीव सदा दुख पावे। इस तरह हम दुखी रहते हैं। कभी शब्द लिया, उसका रस लिया ही नहीं, स्वामी जी महाराज ने कहा है। और स्वामी जी महाराज ने जगह ये भी कहा है, गुर मेहर करे जिस जन पर, सो बचे शब्द धुन सुनकर। और जो सदगुरु जिन पर दया मेहर करते हैं, वो भाग्यशाली जीव उस शब्द धुन को, उस प्रकाश को देखकर बचे रहते हैं। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि हमें अच्छी तरह से सोच विचार करना चाहिए कि कौन सी बात सच है, कौन सी बात गलत है। ये तो हम समझदार हैं इतने तो कि हम समझ लें कि हमारे हित की बात कौन सी है और हमारे हित की बात नहीं है। गुरु की बात यदि हित की लगे तो गुरु की बात को समझो, उसे अपने ऊपर ढालो। इसी तरह कहा गया है, गुरु नाम का चश्मा लगा लो। गुरु नाम का चश्मा लगाकर गुरु भक्ति करो। गुरु भक्ति का मतलब नाम की भक्ति करो, नाम को अंग संग रखो, ज़्यादा से ज़्यादा वक़्त दो सिमरन को, ज़्यादा से ज़्यादा वक़्त दो सदगुरु की नूरानी आँखों को देखने पर। कहा जाता है हमारा ध्यान आज्ञा चक्र में ठहरने लगता है। जो जीवात्माएं सदगुरु की आँखों का दीदार करती हैं या उनकी दृष्टि उन पर डलती है,